सभी का स्वागत है हमारे हिंदी सर्विस में और हम बहुत खुश हैं कि आप जुड़े हैं। हम लोग सीधा आराधना में जाएंगे और क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, क्यों ना हम स्वागत करें हमारे वेलकम होम चर्च की वर्शिप टीम का। जय मसीह की आप सभी को। आज हमारी आराधना समय में हम आप सबका स्वागत करना चाहते हैं। आइए हम लोग सब मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। आमीन।
Ijabida, Ijabida, Ijabida. परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद हो ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर दिया नए गीत से। मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, पढ़ता रहूंगा संग तेरे। से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़
तेरे। Yes, Lord, हम हार नहीं मानेंगे, जीत आपके साथ है। तेरी आराधना करते हैं, सब मैं तेरा हूँ, सब मैं तेरा हूँ। तुझी को मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। मिलकर गाएंगे, सब मैं देता हूँ। हाँ प्रभु, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। आखिरी बार समर्पण के साथ गाएंगे, सब मैं देता हूँ। हाँ प्रभु, हाँ सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुझे, सब मैं देता हूँ। परमेश्वर, हमारी जीवन को आपके हाथों में हम लोग समर्पण करते हैं। सारी आदर महिमा आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। स्वागत है आप सभी का आराधना के बाद। मैं विश्वास करता हूँ आराधना से आपने आशीष पाई होगी और परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको आशा दी होगी, क्योंकि गाने क्या करते, गाने हमसे बोलते हैं, हमसे बातचीत करते हैं और हमें हमारे जीवन की परिस्थिति में बोलते हैं। और हम हमारे जीवन पे ये गीत को क्यों ना घोषणा करें, हम क्यों ना बोलें परमेश्वर से, परमेश्वर हाँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, आगे बढ़ता रहूँगा। चर्च में आपको बताना चाहता हूँ हमारे इग्नाइट प्रेयर और हमारे आने वाले हफ्ते में जो होने वाले इवेंट्स है उनमें से एक इग्नाइट प्रेयर है, और हम बताना चाहते हैं कि क्यों ना आप उसका भाग बने आकर। और हम चाहते हैं कि आप में से अनेक लोग उसमें आए और आशीष पाएँ, क्योंकि प्रार्थना करने से हमें आशीष मिलती है। प्रार्थना करने से हम जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उनको आशीष मिलती है। हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को आशीष मिलती है। तो क्यों ना आप हमारे संग जूम कॉल पे जुड़ें। और आपको अगर जूम कॉल का लिंक चाहिए तो जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है 9717966684, इस पे आप क्यों ना मैसेज करें और इसी नंबर पे आप अपने प्रार्थना के जो भी रिक्वेस्ट हैं, प्रार्थना के निवेदन है, वो इस पे भेज सकते हैं और हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करना चाहेंगे। और अगर आप कॉल पर जुड़ सकते हैं जूम कॉल पर, तो ज़रूर उस हमारे उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, तो हम आपको जूम का लिंक भेजेंगे और हम विश्वास करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेंगे। क्या आप हमारी हिंदी सर्विस से आशीष पा रहे हैं? अगर पा रहे हैं तो क्यों ना हम इस सर्विस के लिंक्स को दूसरों के साथ बांटें, शेयर करें, हमारी यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और क्यों ना हम ये दूसरों से बांटें। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर और लोगों को भी आशीष। कलीसिया, अभी देने का समय है। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जो हम दे सकते हैं, क्यों ना हम परमेश्वर को दें।
और किसी पर कोई दबाव नहीं है देने के लिए। पर अगर आपके दिल में आपको ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए आगे बढ़कर देना चाहते हैं, तो ये आपका समय है। जैसे बाइबल में हमें बताता है, नीति वचन 18:16 में वो कहता है, जो मनुष्य अपने भेंट परमेश्वर को देता है, परमेश्वर उसके लिए मार्ग खोलता है। आपके जीवन में अगर आपके जीवन में अगर आपको चाहिए कि आपके जीवन में कोई मार्ग खुलना है, या परमेश्वर से आप कोई चीज़ चाह रहे हैं, तो क्यों ना हम परमेश्वर को देकर देखें। परमेश्वर हमें बहुत आयत से आशीष करेगा, परमेश्वर स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खोल देगा। तो क्यों ना हम सबके लिए प्रार्थना करें जो देने वाले हैं, जो देना चाहते हैं, और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भर दे। हम क्यों ना प्रार्थना करें मिलकर। परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जो भी लोग देख रहे हैं परमेश्वर, उनके लिए हम पहले प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उन्हें आशीष दे परमेश्वर, आप उनके जीवन में परमेश्वर बरकत को दें परमेश्वर जो लोग आपके राज के लिए देना चाहते हैं परमेश्वर, उनको हम आशीषित करते हैं परमेश्वर। जो भी वो तेरे राज के लिए देते हैं परमेश्वर, तू उसे बढ़ा कर देगा परमेश्वर, 30, 60, 100 गुना बढ़ा कर देगा परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन पर तेरी आशीष को मांगते हैं, उनके जीवन पर तेरी सुरक्षा को मांगते हैं, उनके परिवार के ऊपर परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं कि तू उनके जीवन को अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हर चीज़ों में परमेश्वर उनकी ख्याल रख परमेश्वर, उनका परमेश्वर हर चीज़ में परमेश्वर उनके साथ रहे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब वचन से सुनने का समय है। क्यों ना हम अपने दिल और मनों को तैयार करें। जब पास्टर मार्लो हमारे लिए वचन लेकर आ रहे हैं, क्यों ना हम उससे विश्वास करेंगे परमेश्वर हमें वचन के द्वारा आशीष देगा। तो हमारी जर्नल्स, हमारे बाइबल जो भी हैं, हम तैयार करें और क्यों ना हम पास्टर मार्लो का स्वागत करें। Hey, good evening, church. So glad to see you again tonight. जय मसीह की कलीसिया, कितना अच्छा लग रहा है आज रात आपको दोबारा देखकर। I hope you're enjoying the rains in Delhi. मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बारिश का मजा ले रहे हैं दिल्ली में। Non-stop rains happening all across different parts of the country. बिना रुकावट के बारिश लगातार गिर रही है अलग अलग भागों में भारत के। And in some places it's been really hard, and we've been praying that God keeps His people safe and keep families safe. कुछ जगहों पे बहुत कठिन रहा है। हम लोग प्रार्थना और दुआ कर रहे हैं कि खुदा इन सारे परिवारों को और लोगों को सही सलामत रखे। There's so much we are going through different challenges that we face week after week. कितने सारे अलग अलग चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं हर हफ्ते के बाद। But thank God we are safe and God has been good to us. पर कितनी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है और वो हमारे साथ अच्छा रहा है। Yes, we are all going through challenges. हाँ, हम लोग सब चुनौतियों से होके जा But in रहे the हैं, midst of all the पर challenges, इस सब के बीच में we can still praise God हम फिर भी परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर because of सकते हैं, His goodness and His mercy all over our life. क्योंकि उसकी अच्छाइयाँ और उसका दयावंत हृदय हमारे जीवन में बना हुआ है। Let's have a thankful heart तो इसलिए हमारा एक धन्यवादित दिल रहे and stay focused into His presence. और उसके ऊपर अपने केंद्र को लगा के रखे उसकी उपस्थिति में, Because there are so many things that could distract us, क्योंकि कितनी सारी चीजें जो हमारा ध्यान बटा सकती है। but I believe the word is stay focused पर जो वचन है वो ये है कि हम अपने मन को केंद्रित रखें, because our God is faithful. क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य And I want to है। take this time to thank Deb for her commitment week after week, helping us with translation and all the support that we are getting. और मैं अभी डेव का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसने हफ्ते बाय हफ्ते हम लोग की मदद करी है और ट्रांसलेशन में, अनुवाद में हम लोग को मदद Can की we है। put our hands together for all the team members, doing this week after week? कि हम लोग सारे उन टीम के मेंबर्स Come का on. धन्यवाद दे सकते हैं जो हर हफ्ते एक के बाद एक सब आके यहाँ मदद कर रहे And हैं। thank you so much for your amazing service. धन्यवाद आपकी इस कार्य के लिए जो आप हमारे लिए कर रहे हैं। And God is going to bless your commitment. और यीशु मसीह आपको आशीष देगा आपके इस कमिटमेंट And के I लिए। truly believe that. और मैं ये सच्ची में विश्वास करता That हूँ God will continue to bless you in a way that you've never imagined in your life. कि यीशु मसीह आपको आशीष देगा एक ऐसी तरीके से जो आपने कभी सोचा भी ना हो। Well, tonight God is going to speak to us. और आज यीशु मसीह हमसे बात करने जा रहा है। How many of you are expecting something from the Lord? आप में से कितने लोग इसका इच्छा रख कर बैठे When you हैं? expect with your heart जब आप अपने दिल से एक इच्छा रखते हैं and with faith in your hearts, और विश्वास के साथ दिल में रखते हैं, God will begin to speak to our hearts. परमेश्वर आपके दिलों से बात करना शुरू करेगा And He will give what we need to hear tonight. और वो आपको वही देगा जो आप सुनना चाहते That हैं, will strengthen us. जो आपको मजबूत करेगा। And I believe God is going to speak to us very clearly tonight. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमसे बहुत साफ तरीके से बात करने वाला I'm है। going to talk about gracious living tonight. आज हम एक दयापूर्ण जीवन शैली के बारे में बात करने I'm वाले
know if हैं। you can agree with me, we need a lot of grace in a time like this. आप में से कितने लोग मेरे साथ सहमत है कि हमें अभी जिस समय में हम हैं बहुत ज्यादा दया की जरूरत है। We'll be reading from Luke chapter 6, हम लोग लूका की 6 से पढ़ेंगे, and we'll be reading from verses from 37 to all the way to 42. तो हम 37 से लेके 42 तक के सारे आयत को पढ़ेंगे। You know, Jesus is challenging us परमेश्वर हमें यहाँ एक चुनौती दे रहा है to live differently than of the world. कि हम लोग दुनिया से हटकर एक जीवन को जिए। It's again our mindset and our attitudes that we develop in our lifestyle. और ये एक हमारी सोच है जो हम लोग अपने आप को बनाते हैं अपने जीवन में। You know, living a life with hope in our life. एक आशा के साथ एक जिंदगी को You know, जीना। we can make a choice tonight. हम लोग एक निर्णय आज ले सकते We हैं can live with hope of कि- God in our life, कि हम यीशु मसीह की आशा के साथ रहें, or we can live with negativity creeping our heart. और या तो हम एक नकारात्मक सोच के साथ रह सकते And in हैं। this passage that we are about to read, और ये जो हम आज आयत पढ़ने वाले हैं, that Jesus is encouraging his followers, his believers, यीशु मसीह अपने चेलों को एक एंकरेजमेंट दे रहा है, वो सराहना दे रहा है to rise above the judgmental life, कि न्याय करने के ऊपर एक जीवन को जिए, to live a life characterized by graciousness of God, कि परमेश्वर के द्वारा एक दयापूर्ण जीवन जो उसने दिया है वो हम जी to be सके, able to give grace and show grace around the people that we live and do life with. कि हम दया जो हमारे आसपास है जिनके साथ हम अपने जीवन को जी रहे हैं उन लोग को हम और दया दिखा सकें। The gospel of the kingdom is all about God's grace. परमेश्वर का जो वचन है और जो राज्य है वो सिर्फ दया के ऊपर ही है। So today we talk about gracious living. तो आज हम लोग एक दयापूर्ण जीवन शैली के बारे में बात कर रहे Let's हैं। read those scriptures and hear what the Lord wants to teach us tonight. आइए हम उन आयतों को पढ़े और सीखे कि परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है Chapter हमें। 6 verse 37 onwards. लूका 6 के 37 से हम पढ़ेंगे And I'm reading from the New International Version. और मैं न्यू इंटरनेशनल वर्जन से पढ़ रहा हूँ। It says like this: उसमें ऐसा लिखा है, Do not judge and you will not be judged. किसी को दोषी मत कहो और तुम्हें भी दोष नहीं दिया जाएगा। Do not condemn and you will not be condemned. किसी का खंडन मत करो और तुम्हारा भी खंडन नहीं किया जाएगा। Forgive and you will be forgiven. क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। Give and it will be given to you. दूसरों को दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। A good measure, pressed down, shaken together and running over. दबा दबाकर हिला हिलाकर अधिक जगह बनाकर बाहर उंडेला जाएगा तुम्हारी झोली में, Will be poured into your lap. आपकी झोली में दिया जाएगा। For with the measure you use, क्योंकि जिस वापस दिया जाएगा जिस नाप से तुमने दूसरों को दिया है it will be measured to you. उसी से तुम्हें भी दया दिया जाएगा। He also told them this parable. उसने एक और दृष्टांत कहा, Can the blind lead the blind? क्या कोई अंधा किसी दूसरे अंधे को राह दिखा सकता है? Will they not both fall into a pit? क्या वो दोनों गड्ढे में नहीं जा गिरेंगे? The student is not above the teacher, कोई भी विद्यार्थी अपने पढ़ाने वाले से बड़ा नहीं हो सकता, but everyone who is fully trained will be like their teacher. किंतु जब कोई व्यक्ति पूरी तरह कुशल हो जाता है तो वह अपने गुरु के समान बन जाता है। Verse 41. 41 की आयत में ऐसे Why do लिखा you look है, at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? तू अपने भाई की आंख में कोई तिनकी को क्यों देखता है और अपनी आंख का लट्ठा भी तुझे नहीं सूझता? How can you say to your brother, brother, let me take the speck out of your eye, तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, बंधु तू अपनी आंख का तिनका मुझे निकालने दे, when you yourself fail to see the plank in your own eye? जब तू अपनी आंख के लट्ठे तक को नहीं देख सकता? You hypocrite, first take the plank out of the eye, अरे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा दूर कर, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. तब तुझे अपने भाई की आंख का तिनका बाहर निकालने के लिए दिखाई दे पड़ेगा। I believe these are powerful scriptures for us to learn from, the parable and what Jesus is saying here. मैं ये मानता हूँ कि बहुत एक प्रभावशाली वचन है जो यहाँ पे परमेश्वर में इस दृष्टांत से सिखाना चाह रहा है। What is gracious living? क्या है एक दयावान जीवन जीना? Gracious living is characterized by non-judgmentalism. दयावान जीवन जीना उस चीज से हम धारणा बना सकते हैं जो हम किसी का न्याय नहीं By करते, acceptance of others, जब हम दूसरों को अपना लेते हैं वो जैसे हैं by वैसे, forgiveness and by giving of oneself to others. लोगों को क्षमा कर और अपने आप को लोगों के लिए देकर। Jesus, our leader, he talks about it in a big deal.
यीशु मसीह जो हमारा एक निर्देशक है, वो हमें दयावान जीवन के बारे में बताता है। And in 1 Corinthians chapter 13 from verses 4 we see what Paul is talking about it. और हम देखते हैं कि पौलुस भी पहले कुरिन्थियों 13 की 4 आयत से वो भी इसी के बारे में बात करता है। It says love is patient, वो ऐसा कहता है कि प्रेम धैर्यपूर्ण है, love is kind, प्रेम दयामय है, does not envy, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, it does not boast, प्रेम अपनी प्रशंसा आप नहीं करता, is not proud. वह अभिमानी नहीं होता, Love does not dishonor others. वो अनुचित व्यवहार कभी नहीं करता, It is not self-seeking. वो स्वार्थी नहीं है, It is not easily angered. प्रेम कभी झुंझलाता नहीं है, It keeps no record of wrongs. वह बुराइयों का कोई लेखा जोखा नहीं रखता, Love does not delight in evil but rejoices in the truth. बुराई कभी भी प्रसन्नता नहीं रखता बुरी चीज में। Love always protects. प्रेम हमेशा रक्षा करता है, Love always trusts. वह सदा विश्वास करता है, Always hopes and always perseveres. प्रेम सदा आशा से पूर्ण रहता है, वह सहनशील है। Verse 8, love never fails. 8वीं आयत में देखते हैं प्रेम अमर है, But where there are prophecies, they will cease. जबकि भविष्यवाणी का सामर्थ्य तो समाप्त हो जाएगा, Where there are tongues, they will be stilled. दूसरी भाषाओं को बोलने की क्षमता युक्त जीवें एक दिन चुप हो Where जाएंगी, there is knowledge, it will pass away. दिव्य ज्ञान को उपहार जाता रहेगा। You see, it says love never fails. पर उसमें ऐसा कहता है कि प्रेम अमर है। It talks about this amazing quality of love. यहाँ पे वो एक प्रेम की बहुत अच्छी एक व्यवहार के बारे में बात कर रहा I है। believe gracious living is all about understanding this love that we have just read in the scriptures. और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक दयावान जीवन जीना इन्हीं वचनों से आता है, जहाँ हम प्रेम के बारे में You know, सीखते हैं। it's patient. Love is patient. वो धीरज रखना है, प्रेम धीरज रखना You know, है। you see all the qualities you can have in your life when you have God's love ruling your hearts. आप ये सारे व्यवहार को अपने जीवन में ला सकते हैं, जब हम परमेश्वर यीशु हमारे जीवन में राज कर रहा I है। love this in verse 6 of the passage we just read. मुझे बहुत पसंद है कि 6ठी आयत में ऐसा कहता है, Love does not delight in evil, but rejoices in the truth. बुराई पर कभी उसे प्रसन्नता नहीं होती, वह दूसरों के साथ सत्य पर आनंदित होता In है। other words, love is always celebrating one another. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रेम हमेशा दूसरों की खुशी में खुशी महसूस कराता Now, it's है, not looking for faults in people. सिर्फ दोष नहीं देख रहा लोगों You're में, trying to analyze their motives. और उन लोग की जो सोचने का तरीका है वो नहीं देख रहा Three है। things I want you to remember tonight. 3 चीजें मैं चाहता हूँ कि आप आज रात को याद Think the रखें। best of others. दूसरों के लिए सबसे अच्छा सोचें, Say the best about others. सबसे अच्छा बोलें, And do the best for others. और सबसे अच्छा करें जो आप कर सकते You know, the हैं। best thing that we can do in our life जो is सबसे अच्छी चीज हम अपने जीवन में कर सकते हैं, accept people as they are. हम लोग लोगों को वैसे ही अपनाएं जैसे वो बनाए गए हैं। Because oftentimes things are not as seen to us. और कई सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें दिखती नहीं है। You know how many times we have judged people कितनी बार हम लोग ने लोगों का न्याय not किया knowing है, the truth behind what is going on in their life. ये ना जानकर कि उनके जीवन के पीछे की सच्चाई क्या है। I truly believe this message is very practical, applicable in our day-to-day life. मैं ऐसा मानता हूँ कि आज का ये जो वचन ये बहुत समान है सबके लिए, अपने जीवन में इसको हम लागू कर And सकते this is the हैं। reason I love God's word. और इससे मुझे परमेश्वर का वचन बहुत पसंद है। Every day we can apply God's word into our life. हम लोग हर एक दिन परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू कर You know, सकते we all हैं। make our mistakes every day. हम सब रोज अपनी गलतियां But करते God's हैं, word is like a mirror. पर परमेश्वर का वचन एक आईना समान है। You look at God's word, हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, God tells us where we are at when it comes to our life with God. और परमेश्वर हमें दिखाता है कि हम अपने जीवन में किस स्थान पर And है। many times we make, harsh, judgments on people's life. और कई बार हम लोग ने बहुत ठोस न्याय किए हैं लोगों के Let me tell लिए। you a story today. आइए मैं एक आपको कहानी बताता Now I हूँ want to talk आज। about these 3 guys who went for hunting. मैं आपको इन 3 लड़कों के बारे में बताना चाहता हूँ जो शिकार करने के लिए गए। One is an engineer. एक इंजीनियर है। Any engineers watching? God bless you. अगर कोई इंजीनियर देख रहे हैं, आप लोग को परमेश्वर And the आशीष other guy दे। was a psychologist. दूसरा वाला साइकोलॉजिस्ट था, And the third person was a spiritual person, a theologian. और जो तीसरा व्यक्ति था वो एक थियोलॉजिस्ट था जो वचन में से पढ़ता था। And they were all together. और लोग तीनों साथ में थे, They decided to go for hunting. और लोग ने ये एक निर्णय लिया कि हम लोग शिकार करने के And लिए they were in जाएंगे। in this forest, in this wilderness. और उन लोग ऐसे एक जंगल में थे, एक पेड़ों का जो वृक्ष का जगह स्थान वहां पर And थे, they walked for kilometers. और लोग कई किलोमीटर तक चलते And they were रहे, tired. और लोग थक गए। And they finally ended up seeing
seeing a cabin out in the woods. और उन लोग ने एक छोटा सा ऐसा झोपड़ी देखा इस जंगल में। So they were so happy that they saw this place. वो लोग बहुत खुश हो गए कि उनने ये छोटी सी झोपड़ी देख ली। So in the wilderness they do hospitality. तो जो आप ऐसे जो ब्रदर स्थान का जो जगह है वहाँ पे आप देखेंगे कि लोग वहाँ पे बहुत दयावंत होते So हैं। what these guys did, they went and knocked on the door, तो उन लोग गए और इस झोपड़ी पे खटखटाए, hoping that somebody will open the door. ये सोचते हुए कि शायद कोई हो सकता है खोल दे। But what happened is they kept on knocking. पर क्या हुआ कि वो लोग खटखटाते रहे Guess what happened? और आप अनुमान लगा के देखिए क्या There was हुआ। nobody in the cabin. कोई था ही नहीं झोपड़ी They में। just opened the door and they walked inside the cabin. तो लोग ने दरवाजा खोला और लोग अंदर चल कर चले गए। And so interesting, they went inside the cabin. तो दिलचस्पी की बात है कि वो लोग झोपड़ी के अंदर And गए it was a simple place. और एक बहुत साधारण जगह थी। 2 rooms with minimum furniture in it. सिर्फ 2 कमरे थे, बहुत कम फर्नीचर था। Nothing was so surprising in the cabin कुछ भी ऐसे दिलचस्प नहीं था उस झोपड़ी के अंदर, except one thing. सिर्फ एक चीज के The अलावा। 3 of them noticed a stove hanging from the ceiling. तीनों ने ये चीज देखी कि ऊपर से एक जो गैस का स्टोव है वो नीचे लटक रहा है It was a सीलिंग में large, से, pot-bellied and made of cast iron. और वो बहुत बड़ा सा ऐसा था और वो आयरन से बना हुआ था। And what was unusual for these guys was where the location or where the stove was located. जो इन तीनों बंदों के लिए जो सबसे दिलचस्प ये था कि वो लगा कहाँ था, वो था उसका स्थान कहाँ You know, पर it था। was suspended in the midair by wires attached to the ceiling beams. और जो दीवारें थी उस पे से वो लगा हुआ था, लटक रहा था ऊपर से। So a stove just hanging from the ceiling और जो ये स्टोव है, जो गैस का स्टोव है, वो सीलिंग पे से लटक रहा in है the midair. बीच हवा में। Now notice these 3 guys wanted to make an analysis and they wanted to come up with some conclusions. अब ये 3 लड़के थे, ये लोग इसको जांच करना चाहते थे, उन लोग को कुछ निकालना था इसमें से। So fascinating, said the psychologist. तो जो साइकोलॉजिस्ट है उसने बोला अरे वाह कितना दिलचस्प है। So he saw this stove and these are his conclusion. तो वो अपने धारणाएं निकालने He लगा। said, it's obvious that this lonely man, isolated from humanity, has elevated his stove so that he can curl up under it. तो ये जो साइकोलॉजिस्ट था इसने अपना धारणा लगाया कि ये जो बंदा है जिसकी झोपड़ी है ये दुनिया से अलग है, परे है, तो इसने इसलिए स्टोव को ऊपर उठा के रखा हुआ है अपने झोपड़ी में। So that was the observation of the psychologist. तो ये साइकोलॉजिस्ट का धारणा था। Nonsense, said the engineer. तो जो इंजीनियर था उसने बोला बेवकूफी। Now you want to hear what the conclusion of the engineer was? तो इंजीनियर की क्या धारणा थी आप जानना चाहेंगे? So he had a good look at it from all different angles. तो इंजीनियर ने हर एक एंगल से उसको देखा। And he said, this man is practicing the laws of thermodynamics. तो इंजीनियर ने बोला कि ये जो बंदा है जिसका ये झोपड़ी है ये थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, By को elevating लागू his कर रहा है। stove, he has discovered a way to distribute the heat more evenly throughout the cabin. That was his conclusion. तो उसका धारणा ये था कि ये स्टोव को ऊपर लटका के क्या हो रहा है कि वो जो गर्म उसमें से भाप निकलेगी वो पूरे कमरे में एक समान गर्मी को पैदा करेगा। And with all due respect, the spiritual guy, the theologian, started to respond. फिर इसके बाद लास्ट में जो थियोलॉजिस्ट है उसने जवाब दिया This was his conclusion. और उसने आदर के साथ ये धारणा दी। He came up with a religious angle towards this conclusion. उसने एक धार्मिक एंगल दिखाया। He said fire lifted up has been a religious symbol for centuries. उसने ऐसे कहा कि आग ऊपर उठा लिए जाना एक धार्मिक चिन्ह है, बहुत सालों से चलता आ रहा So है। these 3 guys were debating with one another. तो ये जो 3 बंदी थी ये लोग आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे Because हैं they've come with 3 different conclusions about what they saw together. क्योंकि 3 अलग अलग धारणाएं इन लोग ने निकाली है इस पूरे चीज को And देखकर। as they were debating with one another, और जैसे ये लोग एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, the guy comes in after his, as he was not there, he returns back. तो जो ये आदमी जिसकी झोपड़ी थी वो वापस लौट जाता है अपने घर पे। Now the 3 guys, the psychologist, the engineer and the theologian, was very curious to find the real answer. तो ये जो साइकोलॉजिस्ट था, ये जो इंजीनियर था और जो थियोलॉजिस्ट था, ये लोग तीनों बहुत दिलचस्प रख रहे थे कि ये क्यों लटका हुआ है बीच हवा So they में। asked this guy, तो इनने इस आदमी से पूछा what is the reason? What is the reason behind this stove that is it's hanging in the midair? आपने ये बीच हवा में क्यों इस स्टोव को लटका के रखा है? And you can look at and imagine what was going through their minds. आप सोच सकते हो उन लोग के दिमाग में क्या चल रहा होगा उस Everybody समय। wanted their answers to be right. उन लोग सब चाहते थे उनमें से किसी एक का जो धारणा है वो सही ठहरे। But when they asked this guy who lives there, जब उनने पूछा उस आदमी से जो वहाँ रहता था, this was his answer. ये था उसका He जवाब। said he had plenty of wire to hang the stove.
उसने ऐसा कहा कि मेरे पास बहुत सारा वायर था लटकाने के लिए स्टोव को। Simple thing. एक बहुत साधारण जवाब। But you know what? The way they came up with different conclusions. ये बहुत साधारण चीज थी, पर किस तरीके से उन लोगों ने अलग अलग अपनी धारणाएं And लगाई। this is the point I'm trying to make here. और मैं ये चीज आपको बताना A चाह रहा believer हूँ। who lives graciously understands that things are not always as they see. एक इंसान जो एक दयावान जीवन जी रहा है, वो हमेशा अपनी धारणाएं नहीं लगाता, जो चीजें वो नहीं देख सकता उसके लिए। So he seeks to refrain from making rash judgments. तो वो अपने आप को रोकता है, एक दयावान इंसान अपने आप को रोकता है ठोस एक न्याय करने के लिए किसी की I believe the तरह। Lord is speaking to us this evening. मैं ऐसा आशा कर रहा हूँ कि परमेश्वर हमसे बात करे आज की You know, we are शाम। so rash with our judgments that we make on people's life. हम लोग कितने क्रोधी होते हैं जब हम अपनी धारणाएं लोगों के बारे में बनाते That's हैं। why we read in Luke chapter 6 verse 37. इसलिए लूका 6 के 37 में हम ऐसा पढ़ते It says, हैं। "Do not judge, उसमें ऐसा लिखा है कि न्याय ना and करो you will not be judged. और आपका भी न्याय ना Do होगा। not condemn, and you will not be condemned. दूसरों पे दोष ना डालो और आपका भी दोष नहीं लगाया जाएगा। Forgive, and you will be forgiven." क्षमा कीजिए और आपकी भी क्षमा I होगी। believe this is a powerful scripture for us to understand tonight. और ये बहुत सामर्थ्यशाली वचन है हमारे लिए आज की शाम। Especially, if you want to live graciously and to be a blessing around the people that we live with. और अगर आप एक दयापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, एक जीवन शैली चाहते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ, तो ये वचन आपके लिए है। Do not judge, and you will not be judged. न्याय ना करे और आपका भी न्याय नहीं Do होगा। not condemn, and you will not be condemned. आप दोष ना लगाए और आप पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। This power, forgive, and you will be forgiven. आप क्षमा करें और आपको भी क्षमा दी When I जाएगी। keep judging somebody else, जब मैं हर बार किसी का न्याय करता जाता हूँ, I'm going to be judged by others. मेरा भी उतना ही न्याय किया And जाएगा। when I don't forgive others, जब मैं लोगों को क्षमा नहीं करता I may हूँ, not experience the forgiveness from others. आपको भी वो क्षमा नहीं महसूस होगी And this is दूसरों a से। kingdom principle. और ये परमेश्वर के राज्य का धारणा It है। sounds easy, बहुत आसान सुनने में आता but है, it's not that easy to practice in our day-to-day life. पर उतना आसान नहीं है जब हमें असल में इसे करना But we पड़े। can with God's power. पर हम कर सकते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य के And I want to द्वारा। encourage you tonight मैं आप लोग को प्रोत्साहित करना चाहता to हूँ live with forgiveness. कि आप क्षमा के साथ जीवन को जिए, Stop judging others and making those rash judgments about people. दूसरों का न्याय करना बंद करें और ऐसे ठोस क्रोधी वाले न्याय करना आप बंद करें। Hey, let's check verse 38. आइए हम 38 आयत में देखें। It says, "Give, and it will be given to you. उसमें ऐसे लिखा है, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। A good measure, pressed down, तुम्हारा उपहार पूरी नाप के साथ दबा shaken दबाकर together and running over, और हिला हिलाकर अधिक जगह बनाकर will be poured into your lap. बाहर उंडेला जाएगा तुम्हारी झोली में। For with the measure you use, वापस दिया जाएगा जिस नाप से तुम दूसरे को देते हो, it will be measured to you." तुम्हें भी वैसा ही दिया We're जाएगा। talking about gracious living. हम लोग दयावंत एक जीवन शैली की बात कर And I रहे think हैं। this scripture is so amazing and so powerful that happens every day in our life. ये वचन मुझे बहुत सामर्थ्यशाली और प्रभावशाली लगता है, जो हमारे जीवन में हर रोज Now होता I want है। you to understand tonight that God's heart for us is huge. मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को समझे कि परमेश्वर का दिल हमारे लिए बहुत बड़ा है And He is the greatest giver that we can find in our life. और वो सबसे ज्यादा दयालु एक व्यक्ति है जिसको हम ढूंढ सकते हैं अपनी जिंदगी में। And God sent His only Son, Jesus. परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दिया जो यीशु मसीह He है, was willing to sacrifice His Son for you and me. जो अपने जीवन को त्याग में देना चाहता था आपके और मेरे लिए। So He is the greatest giver that we know in our life. तो वो सबसे महान दयावंत इंसान है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं हमारे And जीवन God's में। words, remind us tonight. और परमेश्वर के वचन हमें ये याद Says, दिलाते हैं, "Give." कहता है कि दो। Turn to the person next to you and say, "Give, अपने बगल के व्यक्ति की तरफ घूम कर देखिए और बोलिए दो, give, and it will be given to you." और वो आपको भी दिया जाएगा। And now the next thing that we can see in the scripture is the kind of giving. What kind of giving you do, and based on that you get the rewards. और हम लोग अब यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके का देना हमें देना है और उसकी जगह पे हमें किस तरीके से हमें वापस I'm going मिलता to tell you है। this. I love generous people. और मुझे आपको ये बताना है कि मुझे जो दयावंत लोग होते हैं वो लोग बहुत पसंद है। Tonight you can be generous with your smiles. और आप एक कृपालु इंसान हो सकते हैं अपने स्माइल्स के द्वारा। You can be generous with your words. आप अपने वचनों के द्वारा कृपालु हो सकते हैं। Words can kill or words can give life. आपको पता है ये बात कि वचन आपकी शब्दों की जो बोले वो किसी को क्षमा आपको जीवन दे सकते हो और मृत्यु दे And सकते this is हैं। what happens in your life. और यही होता है हमारे जीवन When you में। become a cheerful giver,
when it comes to the plans of God in your life. जब आप खुशी से देने वाले व्यक्ति बन जाते हैं अपने जीवन में, It says a good measure pressed down, shaken together, उसमें ऐसा कहता है कि हिला हिलाकर दबा दबाकर and running over और उमड़ता हुआ will be poured into your lap. तुम्हारी झोली पर उंडेला जाएगा, For with the measure you use, क्योंकि जिस नाप से तुम देते हो it will be measured to you. उसी नाप से तुम्हें भी दिया जाएगा। It's the principle of God's word. ये परमेश्वर के राज्य का कानून है। You know, many years ago, the Chinese farmers, they theorized that they could eat big potatoes. कई सालों पहले जो चाइनीज वृक्ष रोपण वाले जो लोग थे, उन लोग ने ऐसा देखा कि आप आलू खा सकते They हैं। wanted to keep the big potatoes and keep the small ones as seeds. तो लोग चाहते थे बड़े आलू उनको मिले, तो जो छोटे आलू थे उनको लोग बीज समान ही रखते थे। What they did is they ate all the big potatoes तो लोग क्या करते थे कि सारे बड़े आलू वो लोग खा लेते थे, and they planted the small potatoes. और लोग जो छोटे आलू थे उसे वो लोग बीज के समान बो देते थे। And as a result of this practice over the years, और इसको करते करते कई सालों में nature eventually reduced the size of all the potatoes. तो जो पर्यावरण है उसने ही जो ये आलू के जो साइज थे उसको ही छोटा कर And दिया। instead of harvesting big sized potatoes, तो बड़े आलू हार्वेस्ट करने की जगह they started to harvest potatoes of the size of the marble, small little ones. तो लोग छोटे जो मार्बल के समान जो छोटे आलू है उसको बोने लगे। And this was a learning experience for their life. तो ये एक सीखने का समय था उनके जीवन A में। new understanding of the law of life came to them. तो जीवन शैली का जो कानून है वो उन लोग ने सीखा, उन लोग ने देखा। But they learned this principle through their bitter experience in life. तो उन लोग ने ये जो सीखा है वो अपने जिंदगी के कठोर एक समय से सीखा है। Here's the conclusion that they came with, और ये एक धारणा उन लोग ने निकाली, that they could not have always the best things of life उन लोग ने ये चीज सीखा कि हमेशा सबसे अच्छी चीजें उन्हें नहीं मिल for themselves सकती अपने आप के लिए, and use the leftovers for the seed. और सिर्फ जो बचे हुए हैं वो बीज के लिए यूज करना। The law of life says this, जो जीवन का कानून है वो ऐसा कहता that the है, harvest will reflect the planting. जो आप बोओगे वही आपके काटने में आप देखोगे। In 2 Corinthians chapter 9 verse 6 it says like this, दूसरे कुरिन्थियों 9 में ऐसा कहता है, he who sows sparingly and grudgingly will also reap sparingly and grudgingly. जो अपने अंदर क्रूरता के साथ बोता है वो क्रूरता के साथ ही पाएगा, And he who sows generously will also reap generously and with blessings. पर जो दया के साथ को बोता है वो दया के साथ ही पाएगा। And I believe this is God's word for us tonight. और मैं ये मानता हूँ कि यही आज का वचन है हमारे And लिए। God wants to bless us. परमेश्वर चाहता है कि वो हमें आशीष दे, God wants to bless you परमेश्वर चाहता है कि वो आपको आशीष so that दे, you can continue to live this gracious life that we are talking about tonight. ताकि आप ये दयावान जीवन शैली को अपने जीवन में जी सकें। And I always pray to God this prayer. मैं हमेशा परमेश्वर से एक प्रार्थना करता God, हूँ, give me enough so I can be a blessing to others. परमेश्वर मुझे उतना दो, इतना दो कि मैं उतना ही लोगों को भी दे Because if you सकूं। don't have enough, you are going to be struggling. क्योंकि आपके पास अगर काफी नहीं है तो आप भी चुनौतियों से And घिरे you'll always रहेंगे, be complaining to God. और आप हमेशा परमेश्वर से ऐसे ही बोलते You'll always रहेंगे। be complaining to people around you. हमेशा आपके आसपास के लोगों के साथ आप लोग कंप्लेन करते But when रहेंगे। you believe for your harvest, तो जब आप अपने खुद की कटने के लिए when you प्रार्थना start करते to हैं, sow the big seeds that God has given you, जब आप बड़ी बीजों को बोना शुरू करते हो अपने and कटने when के you लिए, reap those, the blessings of that harvest, तो जब आपको जो इसका बीज का जो फल है जब आपको you will मिलता have है, enough and plenty. तो आपके पास बहुत होगा और बहुत आयत में होगा। Your hands will be strengthened up. आपके हाथ में वो सामर्थ होगी, Your hearts will be generous. आपके दिल उमड़ रहे So you होंगे, can continue to be a blessing to the people around us. ताकि आपके आसपास के भी लोगों के लिए आप आशीष बन And I want to सकें। speak a blessing upon each one of you और tonight. मैं आप सभी के ऊपर आशीष को बोलना I चाहता pray that हूँ। God will give you the grace मैं चाहूंगा कि परमेश्वर आपको वो दया दे and the strength और वो ताकत दे to live graciously, कि आप एक दयावान जीवन को जी सके, and to be kind to people around you, कि आप अपने आसपास के लोगों के साथ कृपा दिखा to be सके, kind to your wife, कि आप अनुग्रह दिखा सकते हैं To अपने be बीवी kind के to your साथ, husband. अपने पति के साथ आप अनुग्रह to be kind to your दिखाएं, children, आपके बच्चों के साथ आप दया दिखाएं, kind to your people that at work, आप जिन लोग के साथ काम करें उनके साथ आप दया को दिखाएं, because God's Spirit can help us to live this life of graciousness. क्योंकि परमेश्वर की ही वो जो आत्मा है वही आपको मदद कर सकती है दयावान You know, जीवन के when you are लिए, gracious, क्योंकि जब आप दयावंत you're हैं going to get in return the blessings of God. वही दया आपको भी दिखाई जाएगी परमेश्वर के आशीष में। You know, when there is pain, जहाँ पे दर्द है,
You know, when you become gracious and when you apply God's grace through your life, तो वहाँ पे जब आप परमेश्वर की दया को लागू करते हैं, you will notice your pain will disappear. आप ध्यान देंगे कि आपका जो दर्द है वो चला And जाएगा instead of the pain, you will have healing in your life. और इस दर्द की जगह आप हीलिंग को पाएंगे। You know, stop cursing people. आप चंगाई को पाएंगे, आप दूसरों पे दोष लगाना बंद You करें, know, speak good things to people. लोगों के बारे में अच्छी चीजें बोलना शुरू Because I believe करें, when we start to open up our mouth क्योंकि मैं ये मानता हूँ जब आप अपने मुंह को खोलकर बोलना and when शुरू we करते start to हैं speak in faith, और जब हम विश्वास के साथ बोलना शुरू करते promises हैं, of God, जो परमेश्वर के वायदे हैं, when you are blessing others, जब आप दूसरों को आशीष कर रहे you will हैं, notice that God is blessing your life as आप well. ध्यान दें कि यीशु मसीह भी आपको आशीष And I'm दे रहा sharing है। this with my own experience. और मैं अपने खुद की जीवन के साथ ये बात कर You रहा don't have to हूँ। be a rich person to enjoy life. आपको एक अमीर व्यक्ति बनने की जरूरत नहीं है जिंदगी को जीने के You got to be लिए। a blessed person by God. आपको एक आशीषित यीशु मसीह के द्वारा आशीषित व्यक्ति बनने की Now, जरूरत mind you, है। money doesn't define everything. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पैसों से सब कुछ नहीं And I आता believe है। money is just one tool that we need in our life. पैसा सिर्फ एक चिन्ह है जो आपको चाहिए आपकी जिंदगी Money में। cannot just solve all the problems that we face in our life. पैसा सब कुछ का एक जवाब नहीं है आपकी सारी जिंदगी की Stop running परेशानियों after के money in your life. पैसों के पीछे भागना बंद And करें start running after God. और यीशु मसीह की ओर Start running बढ़ें। after the things of God in your life. यीशु मसीह ने जो चीजें निर्धारित की है उसके पीछे I जाएं। want to encourage you tonight मैं आप लोग को प्रोत्साहित करना to read चाहता those हूँ, scriptures from Luke chapter 6, उन वचनों को लूका 6 से पढ़ें, verses from 37 to 42. 37 से लेके 42 And as you तक। read that tonight, और जैसे आप आज वो पढ़ रहे and हैं, as you ask the Holy Spirit to reveal more truth from those scriptures, आप जैसे उस परमेश्वर की आत्मा से मांग रहे कि और सच्चाई को उन वचनों में से this is दिखाए। what I believe, मैं यही मानता हूँ that your life will never be the same. कि आपकी जीवन फिर से वैसा नहीं You will रहेगा। experience something fresh tonight. आप एक ताजी चीज को अनुभव करेंगे। Can I pray for you tonight? कि मैं आप लोग के लिए आज प्रार्थना I want कर you to सकता receive हूँ। this word, मैं चाहता हूँ आप इसको अपनाएं, because this word is going to change your life. क्योंकि ये जो वचन है आपके जीवन को बदल And के रख ask देगा। God, Lord, let me live graciously, और आप परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे दयावंत एक जीवन जीने दे, not with bitterness and negativity over my life, मेरे जीवन में नकारात्मक क्रूरता के साथ but with the नहीं, joy of God ruling my heart. पर परमेश्वर के आनंद के साथ मैं The जी joy of the सकूं। Lord is my strength, Lord. परमेश्वर का आनंद ही मेरा I बल want to है। pray for all of us मैं tonight. चाहता हूँ कि आप लोग सबके लिए प्रार्थना Father करूं। God, I thank you for this day. यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन Thank के you, Lord, that लिए। we can always come to your presence. धन्यवाद परमेश्वर कि हम हमेशा तेरी उपस्थिति में आ Thank सकते you, हैं। Lord, for the access that you have given us, Lord God. धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमें नियमित किया है कि हम तेरे पास को आ And tonight, सकते Lord, we हैं। believe it was a feast for us. परमेश्वर हम ये मानते हैं कि आज का ये जो रात का समय था ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। Thank you, Lord, for taking us back to some basics that we need to be reminded, Lord. धन्यवाद परमेश्वर हमें वापस कुछ बेसिक चीजों में लेकर जाने And के tonight, Lord, लिए। we want to give our life to you, God. परमेश्वर आज की रात हम अपने जीवन को आपको सौंप कर We देना want to चाहते live our हैं। life according to your word. हम अपने जीवन को तुम्हारे आपके वचन के हिसाब से जीना We चाहते want to हैं। stop judging people, हम Lord. लोगों का न्याय करना बंद करना We चाहते want to हैं। start forgiving people, हम God. लोग चाहते हैं कि हम परमेश्वर लोगों को क्षमा करना And शुरू Lord, we want to be करें generous with what God you've given to our life. और हम चाहते हैं कि हम और दयावंत हो जो चीजें आपने हमें दी उसके द्वारा। Lord, we want to thank you, God, for the health that you've given to us right now. हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे पास जो स्वास्थ्य है आज के Lord, we दिन। believe, Lord, you've given us good health. हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें अच्छा Lord, स्वास्थ्य you've दिया given है। us all the blessings that we enjoy today, हम लोग धन्यवाद देते हैं सारे उन आशीषों के लिए जो तूने हमें so that दी we है, can bless more people around us, oh कि God. हम लोग आसपास के हमारे लोगों के लिए भी और आशीष बन Lord, we thank you सके। for teaching us wonderful principles from your God, from your word. हम धन्यवाद देते हैं ये महान एक वचन को जो हम आज सीख सके, Lord, that you taught us that with the measure you use, कि आपने हमें सिखाया कि जिस नाप से हम देते it हैं will be measured back to you. उसी नाप से हमें भी दिया I pray, जाएगा। Lord, that we will be generous, Lord. परमेश्वर मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग और कृपालु And we want to see बनेंगे good things in people's life. और हम लोग लोगों के जीवन में अच्छी चीजें देखेंगे। Lord, we want to speak the best into people's life. हम लोग सबसे अच्छा सबसे विशेष लोगों के जीवन में And we बोलते want to do the हैं best for others, oh और God. हम लोग सबसे अच्छा लोगों के लिए करना We want चाहते to think हैं। the best, हम लोग सबसे अच्छा सोचना चाहते say हैं, the best about others, सबसे अच्छा बोलना चाहते हैं and do the best for और others, oh सबसे God. अच्छा करना चाहते हैं And लोगों this is के our लिए। prayer tonight, oh और God. ये हमारी प्रार्थना है आज की We शाम, can be better when it comes to our walk with God. ताकि हम और अच्छे बन सके हमारे So परमेश्वर we के can साथ be की stronger in you, God.
ताकि हम लोग आप में और बलवंत बने। Lord, we thank you for hearing our prayers. धन्यवाद हमारी प्रार्थना को Thank सुनने you for के the लिए। miracles that are given to people. धन्यवाद जो सारी चमत्कार आपने हमारे लोगों में We की pray for a है। new mindset. एक नए सोच विचार के लिए हम We pray प्रार्थना for करते kingdom हैं। thinking in the lives of people. Lord God. राज्य की एक धारणा हमारे अंदर बैठने Thank पाए। you, Lord, for uplifting us tonight. धन्यवाद परमेश्वर आज हमें उठाने के लिए। We love your presence. हम लोग बहुत खुश हैं तेरी उपस्थिति के Thank you for लिए। hearing our prayers. हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए In धन्यवाद। Jesus' name we pray. यीशु मसीह नासरी के नाम से Amen. आमीन। आइए हम लोग सब कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करें और जैसे हम लोग विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप लोग सब जहाँ पर भी आप हैं हमारे साथ जुड़ जाएं और हम लोग मिलकर दुआ करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 यीशु मसीह। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद इस दिन के लिए जो Yes, तूने हमें Lord, हमारे yes, जीवन में Lord. दिया है परमेश्वर। इस समय परमेश्वर हम उस विषय को उठाते हैं परमेश्वर जो कलीसियाओं के ऊपर सताव हो रहा है परमेश्वर। हम लोग उन लोग को उठाते हैं परमेश्वर, उन कलीसियाओं को उठाते हैं जो भी सताव से होकर जा रहे हैं परमेश्वर। Lord, yes, परमेश्वर तेरा Lord, yes, वचन Lord. सुनाना दूसरों को एक आज्ञा है जो तूने हमें दी है परमेश्वर। तेरी अच्छी खबर को परमेश्वर हम लोगों तक पहुंचाना है ताकि उनकी जिंदगियां भी वैसे बदल सके जैसे हमारी बदली है। जैसे तूने हमारे पाप क्षमा किए परमेश्वर, वैसे उनको भी ये चीज़ जानना ज़रूरी है परमेश्वर कि उनके भी पाप क्षमा किए जा सकते हैं परमेश्वर। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिन लोगों को इस कार्य में परमेश्वर सताव हुआ है परमेश्वर, उनके परिवारों को हम उठाते हैं परमेश्वर, तेरे नाम में उन लोगों को रखते हैं परमेश्वर। तेरी शांति उन परिवारों पर बने रहने पाए परमेश्वर। जो भी परमेश्वर चीज़ों में उनको परमेश्वर नुकसान उठाना पड़ा हो परमेश्वर, चाहे वो गाड़ियों का हो, चाहे वो उनके कलीसिया के भवन का हो या लोगों का भी हो परमेश्वर जिन्हें मारा गया है परमेश्वर, हम उन लोग की जीवनों में परमेश्वर चंगाई को बोल देते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर जो रीएस्टैब्लिशमेंट है परमेश्वर उनके सामानों का, उनकी चीज़ों का परमेश्वर, उसमें तू अपने हाथ को बढ़ा परमेश्वर। उन्होंने परमेश्वर जो एक सैक्रिफाइस, एक त्याग जो किया है परमेश्वर तेरे वचन को सुनाने के लिए और लोगों तक परमेश्वर, तो उस चीज़ को सराहा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर और उनके परिवारों को शांति दे, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उन्हें बनाए रख परमेश्वर अपने प्रेम में, ये हम प्रार्थना करते हैं। और ये चीज़ उन्हें रोकने ना पाए परमेश्वर और लोगों तक तेरे वचन को पहुंचाने के लिए परमेश्वर। ये उन्हें और ताकतवर बनाने पाए और दृढ़ बनाने पाए परमेश्वर, तेरे वचन को और लोगों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमारे जीवन में जो काम कर रहा है, आने वाले दिनों में भी ये कार्य और बढ़ता जाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद एक और बार इस प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर। इस समय हम लोग सारे विद्यार्थी लोगों को याद करते हैं परमेश्वर जो अपने एग्जाम्स लिख रहे हैं परमेश्वर, वो जहाँ कहीं भी हो परमेश्वर, उनको परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देना ताकि वो अपने पेपरों को अच्छे नंबरों के साथ पास करने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचा के रखना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि सही रीति में वो अपने एग्जाम्स को लिखने पाए परमेश्वर। इस समय मैं ऑल्सो परमेश्वर जितने लोग बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए भी मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ सिर्फ कोरोना की ही समस्या नहीं परमेश्वर, पर कैंसर, ट्यूमर्स, डायबिटीज प्रकार के हर प्रकार की बीमारियों के खिलाफ हम लोग खड़े होते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम लोग उन सारी बीमारियों के ऊपर डांटते हैं परमेश्वर। हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने लहू से अपने लोगों को ढके रखना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने ढाल को उनके ऊपर बनाए रखना परमेश्वर, उनको हर प्रकार की बीमारियों से दूर रखना परमेश्वर। इस समय मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो कोरोना से पीड़ित है परमेश्वर, उन्हें भी परमेश्वर आप अपने हाथ को बढ़ाकर चंगा करना परमेश्वर। ये कोरोना नाम की बीमारी हमेशा के लिए दूर होने पाए परमेश्वर। सारी आदर महिमा हम आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आज हमारे साथ आप जुड़े रहे उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम लोग आशा करते हैं कि आप हर हफ्ते हमारे साथ जुड़कर हमारे सर्विस के भागीन हो जाए। अगर आप इस सर्विस से आशीषित हुए हो हमें ज़रूर शेयर करिएगा, हमें लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको बांटिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।